नमस्कार साथियों, आप सभी युवा साथियों का जी पॉइंट ऑनलाइन स्कूल के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। साथियों, आज हम लोग सामान्य शिक्षक थर्ड ग्रेड रीट 2021 की कट ऑफ क्या रहने वाली है उसके संदर्भ में विस्तृत से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या कट ऑफ रह सकती है। ये केवल और केवल एक अनुमानित कट ऑफ होगी जो इस तुलनात्मक आधार पर होगी। अपन तुलनात्मक रूप से पिछली भर्ती के पेपर का एनालिसिस करके इस कट ऑफ को जो है आप सबके सामने लेकर के आए हैं। हो सकता है इससे एक दो नंबर कम भी चली जाए, हो सकता है 1-2% जो है इस जो कट ऑफ बताई जा रही है उससे ज़्यादा भी चली जाए, लेकिन इससे ज़्यादा अंतर जो है नहीं आने वाला। तो आइए चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। जैसा कि आप एक तरफ देख रहे हैं, मैंने एक न्यूज़पेपर की जो है कटिंग डाल रखी है। उसके अंदर जो रीट 2018 हुई थी उस समय जो तृतीय श्रेणी शिक्षकों की क्या कट ऑफ रही थी सब्जेक्ट वाइज, उसके बारे में अपन लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले लेवल 2 की कट ऑफ के बारे में जानते हैं। तो लेवल 2 की जो कट ऑफ है वो पिछले वर्ष जो पिछली भर्ती थी उसके अंदर जो है सामान्य शिक्षकों के लिए संस्कृत के अंदर 74.53% रही थी। और अभी जो वर्तमान में जो कट ऑफ का है वो 3% जो है कट ऑफ बढ़ने का अनुमान है, क्योंकि उस समय से वैकेंसी इस समय में 3 साल जो है डिले हो गई थी और पेपर का लेवल भी 2018 के समय से सरल कहा जा सकता है। कोरोना की स्थिति के कारण लोगों के पास में समय भी पर्याप्त मिला पढ़ाई करने का, और ऑनलाइन एजुकेशन के संबंध में भी जो क्रांति इस कोरोना युग के अंतर्गत आई है उससे भी जो है कट ऑफ के अंदर काफ़ी उछाल देखने को मिलेगा। तो ऐसा अनुमान है कि जो यहाँ पर जो इस क्राइटेरिया को जो कैंडिडेट पास कर रहा है वो एक जो है सेफ जोन के अंदर कहा जा सकता है। जिसके भी 78% से अबव है उसको कतई डरने की आवश्यकता नहीं है। वे अपने डॉक्यूमेंट्स, जाति प्रमाण पत्र वगैरह जो है बनाकर रेडी रखें। इसमें किसी प्रकार का उसको भय करने की, उसको तनाव लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जो ओबीसी कैंडिडेट है उसको, जो ओबीसी का कैंडिडेट है उसके पास में जो 77 अगर जिस कैंडिडेट के पास में है परसेंटेज, वो कैंडिडेट एक सेफ स्कोर के अंदर अपने आप को मान सकता है। एससी कैटेगरी के अंदर जो है +2 परसेंटेज कर करके 73% के अबव जो भी एसटी कैटेगरी के संस्कृत एजुकेशन से जो संस्कृत से संबंध रखते हैं वो एक सेफ जोन के अंदर, और एसटी के अंदर भी जो 73% एक सेफ स्कोर माना जा सकता है संस्कृत सब्जेक्ट के लिए। बात करते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए। इंग्लिश में जो है कई प्रकार से जो है कुछ बातें मायने रखती है कि एडिशनल वाले अलाउ होंगे या फिर नहीं होंगे, अगर होंगे तो क्या कट ऑफ रहने वाली है, अगर नहीं होंगे तो। हालांकि पिछली भर्ती के अंदर 2018 के अंदर जो है एडिशनल वालों को अलाउ किया था, और उनके संबंध में अभी एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है केस भी लगा हुआ है, जो जिसमें एडिशनल वालों को जिन्होंने ज्वाइनिंग कर ली है उनकी नियुक्ति को भी बदहाल करने के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है चैलेंज किया गया, और उनको ज्वाइनिंग से भी उनको निरस्त करने के लिए कहा गया है। हालांकि हो सकता है कि इस बार एडिशनल वालों को अलाउ करने के चांसेस कम हो, लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय नहीं आता तब तक इन कैंडिडेट से भी फॉर्म भरवाए जाएंगे। तो अपन एडिशनल वालों को शामिल करते हुए जो है अपनी कट ऑफ बताने वाले हैं। यदि एडिशनल वाले, क्योंकि एडिशनल में बहुत से लोगों ने जो कट ऑफ कम रहने के कारण पिछले 3 वर्षों के अंदर एडिशनल के अंदर जो है अपना क्षेत्र बनाया है। तो सामान्य कैटेगरी के अंदर जो 72% या जहाँ पिछले वर्ष जो है 67% कट ऑफ गई थी, तो इस बार जो 72% से जो है वो कैंडिडेट, यहाँ पे अपन जो मार्क्स नहीं बता रहे, यहाँ पे अपन बता रहे हैं कि परसेंटेज बेस पे अपन बता रहे हैं कि क्या परसेंटेज की कट ऑफ जो है रहने वाली है। और विधवा के लिए जो कट ऑफ रहने वाली है वो 59% से अबव जो भी है वो एक श्योर है, और भावी अध्यापक के रूप में अपने आप को देख सकते हैं। और उसके बाद में दिव्यांग के लिए जो 59% से अबव जिसके भी है वो एक सेफ जोन के अंतर्गत है। ओबीसी के अंदर जो है 70% से अबव जो भी इंग्लिश कैटेगरी, इंग्लिश सब्जेक्ट से जो है ताल्लुक़ रखते हैं वो सेफ जोन के अंदर है। और एससी के अंदर जो है 64 एंड अबव जो भी कैंडिडेट्स है वो सेफ जोन के अंदर है। एसटी के अंदर जो
60% से अबव है वो सेफ जोन के अंदर है। रीट 2021 के अंतर्गत सबसे बड़ी चिंता जिन विद्यार्थियों को खाई जा रही है वो है साइंस मैथ के कैंडिडेट। जो भी साइंस मैथ के जो कैंडिडेट हैं वो एक बड़ी विडंबना की स्थिति में है, क्योंकि जो साइंस मैथ वालों कैंडिडेट्स के जो काफ़ी अच्छे मार्क्स आ रहे हैं और पेपर का लेवल भी इजी था। इजी इसलिए था कि साइंस वालों की जो मैथ्स वगैरह के अंदर जो है अच्छी पकड़ होती है, तो कह सकते हैं कि साइंस मैथ वालों के लिए जो है पेपर सभी कैटेगरी से जो है उन्हें इजी लगा होगा और उनके जो मार्क्स भी उन सब की तुलना में जो काफ़ी अधिक आ रहे हैं। तो सामान्य श्रेणी के अंदर जो जनरल कैटेगरी के अंदर जो 83% से अबव जो कैंडिडेट परसेंटेज लेकर के बैठा है उसको कतई डरने की आवश्यकता नहीं है। 1% भी जो है भय करने की आवश्यकता नहीं है। वो एक सेफ जोन के अंदर है। हो सकता है 82 वाले का भी हो जाए, 80+ का भी जो हो सकता है, लेकिन अपन मानते हैं कि 83 से अबव जो भी कैंडिडेट है वो उसका तो श्योर है, उसे कोई भी दुनिया की कोई ताकत जो है नहीं रोकने वाली है। और ओबीसी के अंदर जो 81% से अबव लेकर के जो कैंडिडेट बैठा है उसको भी डरने की आवश्यकता नहीं है। वो भी अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अपने सारे जो डॉक्यूमेंट तैयार रखें। और एमबीसी कैटेगरी के अंदर जो है 77% से अबव जो भी कैंडिडेट है वो एक सेफ जोन के अंदर है। और एससी के अंदर 68% के अबव 68 कट ऑफ जो है पिछले वर्ष रही थी और इस बार जो है वो 74 से जो भी कैंडिडेट परसेंटेज ज़्यादा लेकर के आया है वो एक सेफ जोन के अंदर अपने आप को महसूस कर सकता है। इसके बाद में अपन लोग बात करते हैं सामाजिक अध्ययन यानी कि एसएसटी की कट ऑफ क्या रहने की संभावना है। जनरल कैटेगरी के अंदर जो 79% से अबव जो भी कैंडिडेट है वो एक सेफ जोन के अंदर है। ओबीसी के अंदर 78% से जो भी कैंडिडेट अबव लेकर के आया वो एक सेफ जोन के अंदर है। और एससी के अंदर 74% और एसटी के अंदर जो है 73% से अबव जो भी कैंडिडेट है वो एक सेफ जोन के अंदर है। बात करते हैं अपन लेवल फर्स्ट की कट ऑफ के संदर्भ में है, तो लेवल फर्स्ट की कट ऑफ में जो भी कैंडिडेट 120+ किसी भी कैटेगरी से ताल्लुक़ रखता है, ओबीसी एससी एसटी विधवा कोई भी कैटेगरी हो, तो 120+ का जो स्कोर है वो सेफ स्कोर है। हाँ, रिजर्व कैटेगरियाँ हो सकता है इसके 1-2 नंबर नीचे भी जो है कट ऑफ रह सकती है, लेकिन 120+ सेफ स्कोर माना जा सकता है, क्योंकि लेवल फर्स्ट में जो है अगर बीएड वाले शामिल नहीं होते हैं तो 120+ एक सेफ स्कोर माना जा सकता है। आप तमाम साथियों का वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए शुक्रिया। अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपनी जो भी जिज्ञासा है वो कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। धन्यवाद।